अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड यानी कि एफर्ट। तो एफर्ट पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एफर्ट का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग इस एरिया पर फोकस करें तो 17 अगस्त 2015 में इसने एक हाई दिखाया हमें 100 रुपीज़ का। तो इस हाई से और इस एरिया से लेकर तकरीबन 2023 सितंबर तक अगर आप लोग फोकस करें तो ये एक रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड हो रहा था। इसकी रेंज तो थी बेसिकली वो 51 से लेकर 100 रुपीज़ तक की थी। तो इसने जो है तकरीबन अब तक जब से ये लॉन्च हुआ तब से लेकर अब तक इसने अपना ये 100 रुपीज़ वाला लेवल जो है वो ब्रेक नहीं किया था। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो मेरे ख्याल से 2023 4 दिसंबर को इसने अपनी ये काफ़ी स्ट्रांग जो एक रेंज थी इसको यहाँ पर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद आप लोग जो है इसमें एक काफ़ी जो है वो हाइप देख सकते हैं बाय साइड की जानिब से। तो यूँ समझें कि ओवरऑल इस वक्त जो एफर्ट में एक ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है, प्लस आप लोगों ने जो एफर्ट में इस वक्त एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड है कि इसमें जो एक सबसे स्ट्रांग और मेजर इसका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 165 रुपीज़ का लेवल है। बेसिकली 165 को इसने अब तक जो है वो टच नहीं किया। ये इसका एक न्यू हाई होगा अगर इसने इन फ्यूचर 165 के टारगेट को हिट किया। तो 165 एक ऐसा लेवल है फिबोनाची एक्सटेंशन का कि यहाँ पर 1.618 के राउंड अबाउट एक गोल्डन लेवल है जो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को इन फ्यूचर मिल सकती है अगर ये 165 को टच करता है। तो ठीक इसी तरह 165 से पहले जो इसमें काफ़ी स्ट्रांग और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 155 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ से प्रीवियस वीक में ये रिजेक्ट भी हुआ है। ठीक इसी तरह 155 के बाद जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का एक जो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है काफ़ी स्ट्रांग वो इसका ये 140 रुपीज़ का लेवल है। 140 के बाद इसमें जो एक नेक्स्ट जो है वो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 130 रुपीज़ का लेवल है। और जो इसमें सबसे मेजर एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 120 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो जब इसने अपनी ये काफ़ी स्ट्रांग रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया था तब से लेकर स्टिल अब तक जो है इसने एक ओवरऑल अपसाइड का जो है वो चैनल क्रिएट किया हुआ है अप ट्रेंड का। तो इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन को एफर्ट जो है वो काफ़ी खूबसूरती से मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करता हुआ इसने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग अप मूव को जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है। तो दूसरे सेंस में आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो ये काफ़ी स्ट्रांग अप मूव है इसको इस चैनल ने अपने अंदर जो है वो होल्ड किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एफर्ट के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं और ये हमारा वही चैनल जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब यहाँ पर सबसे पहले एफर्ट के रिलेटेड जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उसे देख लेते हैं कि क्या एफर्ट ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 115.87 रुपीज़ के आसपास और उस वक्त इसमें ये एक चैनल भी क्रिएट हो रहा था जो अभी हमने डिस्कस भी किया है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो मैंने उस वक्त जो है एफर्ट में से जस्ट 2 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से 120 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और अगर ये 120 को ब्रेक करता है तो इसी तरह 126 रुपीज़ के लेवल तक भी मैं इसको जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक इसी तरह जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर से फॉर एग्जांपल ये अपनी अपर ट्रेंड लाइन से या अपनी करंट सिचुएशन से डाउन साइड की जाने आता है तो हमने जो इसमें से पहला सपोर्ट एक्सपेक्ट करना है वो इस लोअर ट्रेंड लाइन से करना है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि इस एरिया से हमें जो है वो सपोर्ट मिल सकता है। बट इन केस मैंने एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को लोअर साइड की जाने ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें से जो एक इमीडिएट सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे वो ये 103 रुपीज़ का लेवल होगा, जहाँ से हम इसको अपसाइड की जाने
जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एफर्ट ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। तो जनाबे वाला एग्जैक्टली ये वाली वो कैंडल थी और ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला सिनेरियो था उसको एफर्ट ने यहाँ पर एज इट इज़ फॉलो किया। ये अपनी करंट सिचुएशन से सीधा हमारे पहले टीपी यानी कि 120 रुपीज़ के लेवल तक गया। फिर इसने यहाँ पर अपर ट्रेंड लाइन से थोड़ी सी रिजेक्शन ली। रिजेक्शन लेने के बाद हमारा जो सेकंड टीपी था इसमें 126 रुपीज़ वाला, उसको इसने विद इन 2 वीक्स जो है यहाँ पर हिट कर दिया। तो मीन्स के एफर्ट ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। अच्छा जी, तो जनाबे वाला इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 148.55 रुपीज़ के राउंड अबाउट। और इसकी जो एक सिचुएशन बनी हुई है कि यहाँ पर जो है इसने एक फेक आउट हमें दिखाया, फिर गैप डाउन होकर ये जो है इस चैनल के अंदर ओपन हुआ। उसके बाद इसने यहाँ पर इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट भी किया है। तो इस ओवरऑल सिचुएशन को देखने के बाद व्हाट आई थिंक पर्सनली कि इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से इस लोअर ट्रेंड लाइन प्लस इस 140 रुपीज़ के लेवल तक आता जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो चीज़ भी पहले आ गई, चाहे लोअर ट्रेंड लाइन पहले आ गई या चाहे 140 रुपीज़ का लेवल पहले आ गया या फिर दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए, तो इन दोनों पर से जो है आपको अपसाइड की जो है वो मूव देखने को मिल सकती है। इन दोनों लेवल से फिर जो है मैं इसको अगेन 155 रुपीज़ के लेवल तक पहले जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर 155 का लेवल इसका ब्रेक हो जाता है तो फिर मैं इसको इस अपर ट्रेंड लाइन तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा इसमें से जो है वो एक सिनेरियो है जो मैं इसमें से बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन फ्यूचर। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो ये हैं कि से फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे 140 के लेवल तक या हमारी इस लोअर ट्रेंड लाइन तक नहीं आता, बल्कि ये जो एक हल्का सा आपको सपोर्ट नज़र आ रहा है इमीडिएट 144.53 वाला, अगर ये यहीं तक आता है और यहीं से अपसाइड की मूव दिखाता है या अपनी करंट सिचुएशन से ये अगेन जो है वो रिवर्स बैक होता है, तो फिर हम इसको सीधा 155 के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बन सकती हैं। पहली जो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 155 से अगेन हमें इसमें डाउन साइड की मूव देखने को मिले, ये भी पॉसिबल है। बट इन केस अगर ये 155 को ब्रेक करता है तो हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टारगेट होगा वो खामा ख्वा जो है ये इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन होगी। फिर इस अपर ट्रेंड लाइन से हो सकता है कि ये अगेन डाउन साइड की मूव हमें दिखाए। तो ये मेरे सेकंड सिनेरियो की एक डायरेक्शन इसमें से बन रही है। और ठीक इसी तरह इसमें से एज अ लास्ट रिजल्ट हमारे सेकंड सिनेरियो की जो एक सेकंड डायरेक्शन बन सकती है वो ये है कि से फॉर एग्जांपल अगर एफर्ट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है प्लस इस 140 रुपीज़ वाले सपोर्ट को भी ब्रेक कर देता है, तो फिर हम इसको खामख्वा जो है वो इस 130 रुपीज़ के लेवल तक इजीली आता एक्सपेक्ट करेंगे। मींस के एक डीप पुल बैक इसमें एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस 130 रुपीज़ के लेवल से अगेन हम इसको 140 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। बहरहाल इस सेकंड डायरेक्शन के बनने के चांसेस मुझे लग नहीं रहे क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड में चल रहा है। बट आप लोगों ने जो माइंड में रखना है वो इसके एक चैनल को माइंड में रखना है क्योंकि ये इसका काफ़ी स्ट्रांग चैनल है जिसने इसकी इस ओवरऑल अप मूव को जो है वो होल्ड किया हुआ है। सेकंड, आपने हमारे इन दो सिनेरियोज को जो है वो ज़्यादा फोकस में रखना है। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो वेट करें आप 145.10 के लेवल तक के इसके आने का, या फिर आप इसको हाफ क्वांटिटी आप इसकी यहीं पर भी बाय कर सकते हैं और फिर दूसरी हाफ आप इसकी जो है 145 के लेवल पर बाय कर सकते हैं। आप लोगों का जो पहला टारगेट होगा वो 155 का होगा 3 रुपीज़ डाउन या 4 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ। जो आपका सेकंड टीपी होगा वो फिर ये अपर ट्रेंड लाइन होगी और फर्स्ट टीपी आपका 155 का होगा। ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो वेट करें हमारे इस 140 के लेवल तक के आने का या इसके इस लोअर ट्रेंड लाइन तक के आने का। यहाँ पर आप इसकी ह्यूज क्वांटिटी बाय करेंगे 4 to 5 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो पहला टीपी आपका होगा वो 155 का होगा और जो सेकंड टीपी होगा वो ये चैनल की अपर ट्रेंड लाइन होगी। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस एफर्ट शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस खूबसूरती से एफर्ट ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।